Hello, friends and students. Myself, Birendra Singh, your English educator. Once again, I welcome you to my YouTube channel, that is BS Learning Forum. Today, I have come with a new topic, and this is a poem entitled Sea Fever, written by John Masefield. And this is in the syllabus of Class 10, West Bengal Board of Secondary Education. And this one is 6th lesson. And first of all, I'll read this one in English, and afterwards I'll explain its Hindi meaning, and finally we'll have the solution of exercise, whatever is given afterwards. So let's read the poem first. Sea Fever, written by John Masefield. I must go down to the seas again, to the lonely sea and the sky, and all I ask is a tall ship and a star to steer her by, and the wheels kick, and the wind's song, and the white sails shaking, and a grey mist on the sea's face, and a grey dawn breaking. I must go down to the seas again, for the call of the running tide is a wild call and a clear call that may not be denied. And all I ask is a windy day, with the white clouds flying, and the flung spray, and the blown spume, and the seagulls crying. I must go down to the seas again, to the vagrant gypsy life, to the girl's way and the whale's way, where the wind is like a whetted knife. And all I ask is a merry yarn from a laughing fellow rover, and quiet sleep and a sweet dream when the long trek is over. So still now we have studied the poem, and let's move towards its Hindi explanation. अब हम लोग इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन की ओर चलते हैं। इस कविता के विषय वस्तु के मुताबिक पोएट जो कि जॉन मैसफील्ड है, वो समुद्री यात्रा के प्रति काफ़ी लगाव रखते हैं और वो इसके शौकीन भी हैं। वो कहते हैं कि मैं फिर से समुद्री यात्रा की ओर जाऊंगा। मैं उस एकांत समुद्र और आसमान की ओर जाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे एक जहाज़ चाहिए और एक तारा चाहिए जो कि मुझे दिशा निर्धारित करने में मदद कर सके। और वो कहता है कि मेरा जहाज़ का जो व्हील्स है, उसका जो चक्का है, वो अच्छी तरह से काम करे, और साथ ही साथ हवा इतनी सुंदर बह रही हो ताकि जहाज़ का सेल्स यानी जो बड़े बड़े कपड़े लगे होते हैं, वह हवा की ताकत को उपयोग करते हुए जहाज़ को बड़े आराम से आगे बढ़ाए। और वो कहता है कि मैं समुद्र के बीच मौजूद धुंध को चीरता हुआ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ताकि आने वाले सवेरे को मैं खूबसूरत तरीके से देख सकूँ। वो कहता है दूसरे स्टैंजा में कि मुझे समुद्री यात्रा पर फिर से जाना है, क्योंकि मुझे लहरें पुकार रही है, और यह पुकार काफ़ी साफ साफ कवि को सुनाई दे रही है। और वो कहता है कि इस पुकार को सुनकर मैं समुद्री यात्रा की ओर जाना चाहता हूँ, और इसके लिए मुझे बस अच्छा मौसम चाहिए और एक हवादार दिन होना चाहिए, ताकि जहाज़ बड़े आराम से आगे बढ़ सके। वो कहता है कि आसमान में हल्के सफ़ेद बादल मौजूद हों, और साथ ही साथ मेरा जहाज़ उस समंदर की लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ सके, और सी गर्ल्स को छेड़ते हुए मैं आगे बढ़ सकूं, ऐसा कवि का कल्पना है। वो तीसरे स्टैंजा में फिर से कहता है कि मुझे समुद्री यात्रा में जाना है, मुझे घुमक्कड़ बनकर जीना पसंद है। वो कहता है मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ सी गर्ल्स रहते हैं, मैं उस जगह जाना चाहता हूँ जहाँ पर व्हेल मछलियाँ रहती है, और साथ ही साथ वो कहता है कि मैं समंदर के उस छोर पर पहुँचना चाहता हूँ जहाँ पर
हवा इतनी तेज हो जो कि एक धारदार चाकू के समान महसूस हो। वो कहता है, इस यात्रा के दौरान मैं एक और चीज़ चाहता हूँ, और वो ये कि मेरे जो साथी जहाजी हों वो अच्छी अच्छी किस्से कहानियाँ सुनाते रहें ताकि सफ़र और भी मज़ेदार हो जाए। और अंत में कभी ये कहता है कि दिन भर की थकान के बाद समंदर की लहरों पर तैरते हुए जहाज में एक मधुर नींद भी मुझे प्राप्त हो ताकि यह यात्रा और भी सुखमय हो जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि कवि के अंदर समुद्री यात्रा करने की एक उत्सुकता मौजूद है। इसीलिए इस कविता का शीर्षक सी फीवर रखा गया है। तो इस प्रकार हमने इस पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी देखा। अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें दिए गए एक्सरसाइज की ओर। तो इसके लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो भी प्रश्नोत्तर दिया गया है उसे सॉल्व करके मैंने उसका फोटोग्राफ अपलोड कर दिया है। आप अपनी आवश्यकता के अनुसार पॉज करके उसे देख लें और सॉल्व कर लें। Thank you for observing my video, and once again visit my channel for further knowledge and information, and please like, share and subscribe the video. Thank you.